ऐसा नहीं है कि मतलब सोशियोलॉजी की ही बात करूं, जनरल स्टडीज में भी जब क्लास आप कर रहे हैं तो क्लास से 100% यू ट्राई टू गेट 100% आउट ऑफ द क्लास। मतलब ठीक है, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में कर गए क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था सेकेंड अटेम्प्ट में जाने का। जिन बच्चों को मैं जानता हूं उनके पास ऑप्शन नहीं था, राइट। तो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी टर्म मुझे याद आता है उनके रिस्पेक्ट में, है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं, और खासकर ये जो डायरेक्टर स्टॉक होता है आजकल, कोचिंग का डायरेक्टर, टीचर, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब उसी में लगा रहता है, राइट राइट। तो रिवीजन के समय ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ मेमोरी टूल्स है रिवीजन करने के समय कि कैसे मैं कंटिन्यू करूंगा। बार बार आप पूरा डिटेल नोट्स नहीं पढ़ सकते, इतना वाइड सिलेबस है। यस ना, राइट। पूरा प्रोसेस मैंने डे 1 को बताया था कि पर्सनालिटी टेस्टिंग सिस्टम है ना। एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत सारे रिस्पांसिबिलिटीज रोल्स प्ले करना होता है। So, what is the target today? Science, technology and social change. Before I start, target some learning lessons, अभी से लेकर जब तक आपका क्लास अब है, डेली कुछ लर्निंग लेसन्स आफ्टर दिस क्लास समझिएगा, ट्राई करिएगा समझने का। आई डोंट नो द फैक्टर दैट मोटिवेटेड यू टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। Everyone has different, may have different motivational, regions getting into these services, right? लेकिन if you have decided and determined, if you started preparation, right? तो इस preparation में it is very important that more than IQ and EQ, you give importance to perseverance quotient, right? Not only IQ. IQ तो लगभग पोस्ट एलपीजी चिल्ड्रंस का लगभग एक ही IQ है ना। उसके पहले डिफरेंट होता था, क्लास फैक्टर्स वेर देयर इन्फ्लुएंसिंग IQ लेवल, राइट? यस और नो? स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस एंड ऑल। EQ लेवल ऑल्सो साइकोलॉजी में पढ़ते कि EQ एंड IQ इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फैक्टर्स, या। लेकिन अभी तो आप लोग सभी ब्लेस्ड लोग हैं, गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड, राइट। तो अभी क्या है ना, परसिवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड परसिवरेंस क्वोशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग, राइट, एंड आउटकम फ्रॉम लर्निंग से आउटकम लेना है तो। और मैं बिगनिंग में भैया आपको बोला था कि विल नॉट बिकम IAS इन अ डे or week or a month, right? It takes years, to develop personality, right? अगर केवल नॉलेज इंफॉर्मेशन से होना होता तो बहुत लोग का हो जाता। बहुत नॉलेज इंफॉर्मेटिव लोग हैं, यस और नो? थोड़ा उससे बियॉन्ड जाकर यूज ऑफ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एक दिन में आता भी नहीं है, ठीक है ना। जो I'm not criticizing any coaching institution, or I'm also part of this coaching only. लेकिन the way things have changed over the period of time, many artificial, needs also generated in course of organization of coachings and for increasing business. कोचिंग का भी अपना कंपल्सन है, कंपटीशन है। लेकिन इसमें हुआ क्या कि मेनी आर्टिफिशियल नीड्स जनरेटेड। जैसे पहले कोचिंग्स ने जनरेट किया नीड, पर्टिकुलरली आफ्टर चेंज इन सिलेबस, CSAT जब इंट्रोड्यूस हुआ, आफ्टर दैट नंबर ऑफ इंजीनियर्स एंड फ्रॉम अदर प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स, like academic background students have started preparation and got age also at CSAT level, preliminary level. Earlier CSAT was not just qualifying. Beginning में क्या था? Till year 2015, right? Yes, cumulative merit बनता था CSAT and, right? And this lot of aspirant, they had background mostly from engineering, medical, commerce, where
coaching, testing, particularly testing based coaching, right, was very, like kind of inevitable thing. Coaching, testing based coaching. Yes, na? Right. कि जैसे आप मैथ्स लर्न कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिजिक्स का इक्वेशंस, केमिस्ट्री, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, इज इट? तो दैट pattern was adopted by coaching here in civil services, and many students also, like since they were socialized in that pattern, so they adopted and appreciated also, isn't it? काफी कुछ लोगों ने उसमें टॉपर्स ने काफी ग्लोरीफाई कर दिया सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्टिंग. अब स्टूडेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड, स्टार्टेड टेस्टिंग देमसेल्फ बिफोर लर्निंग, है ना, बिफोर लर्निंग. अब ये मैथ्स नहीं है कि मैथ्स का एक आप थ्योरम कंप्लीट कर लिया और उसके बाद सॉल्यूशन देने लग गए. मैथ्स नहीं है. ह्यूमैनिटीज सिलेबस इज डोमिनेटेड बाय ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोसाइटी, सोशियोलॉजी. यस ना? एंड in these subjects, to get solution on any problems related to the topic or the subject, you need to be syllabus bound. आपको syllabus bound होना होता है. Yes ना? Right. मैथ्स का थ्योरम में ऐसा नहीं होगा, राइट, कि आपने एक यूनिट किया नंबर सिस्टम, उसके बाद सॉल्व कर लिया उसका. इसमें सिलेबस बाउंड होना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. यस ना? लेकिन इधर भी मतलब एक यूनिट कंप्लीट किया, उसके बाद टेस्ट, एक चैप्टर टॉपिक कंप्लीट किया, उसके बाद टेस्ट, वीकली टेस्टिंग सिस्टम, मंथली, ईयरली टेस्टिंग, इज इट? तो उसमें लाइक योर नॉलेज, योर मोटिवेशन इज नॉट बीइंग स्टेबलाइज्ड. स्टेबलाइज नहीं हो रहा है. मतलब एक जो पीस ऑफ माइंड चाहिए लर्निंग में, है ना, most of the students have lost that peace of mind because of running behind this system of testing, yearly testing, weekly testing, daily testing. Getting a point? ठीक है, टेस्ट देना is important, लेकिन पहले appropriate learning. Yes or no? एक हमारा नॉलेज मैट्रिक्स बन जाए चीजों के ऊपर. yes ना? आप क्लाइमेट चेंज स्टडी किए जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज पे आर्टिकल्स आ रहा है, पब्लिश हो रहा है आर्टिकल, कोई मतलब उनकी एग्जाम में लिखना होगा जब, तो एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, कॉन्सिक्वेंसेस एंड इनिशिएटिव्स, ये 4 डायमेंशन लिखा जाएगा एग्जाम में. एविडेंसेस, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेस एंड इनिशिएटिव्स. गेटिंग अ पॉइंट? इनिशिएटिव्स. तो अब ऑर्गेनाइज अगर करने पे आओगे तो पता चलेगा कि A4 पेपर फ्रंट बैक यू विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज, राइट, ऑल द डिटेल्स दैट इज नीडेड फॉर एग्जाम. यस और नो? लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक टेस्ट का सिस्टम क्रिएट हुआ, उसके बाद करंट अफेयर्स, इज इट? गेटिंग अ पॉइंट? करंट अफेयर्स क्लासेस adopted as a tool by coaching institution for impression, right, getting impression of students, right. जबकि करंट अफेयर्स में भी हमें बहुत सिलेबस बाउंड होके करंट अफेयर्स को अपडेट करना है. यस और नो? राइट. आप रियलाइज करोगे ना, अब 2 से 3 क्वेश्चन आया इस बार सोशियोलॉजी में भी, जैसे अब उसको करंट कहूं मैं या पॉलिसी या स्ट्रक्चरल, लेकिन जबरदस्ती अब इसे क्वेश्चन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लास्ट मेनी ईयर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, ठीक है, CSR आ गया. If I have knowledge of sociology, I'll be able to analyze, isn't it, with the help of perspectives and concepts. Yes or no? Right? तो over the period of time, ये जो needs create हुआ है ना, isn't it, generated by like unholy liaison of toppers and coaching institutions, है ना, unholy liaison. अभी आप देखेंगे शॉर्ट्स में, अभी आज संडे था तो थोड़ा मैं देख रहा था ट्राइम्फ का फेसबुक पे क्या लोग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन टॉकिंग टू टॉपर एंड जस्ट मतलब ट्राइंग टू पुट हिज वर्ड्स इन द माउथ ऑफ टॉपर्स कि
Do you think this practice is very important for, right? मतलब practice का glorify कर रहा है. Toppers ने कहा कि yes, practice is important, right, along with learning. But topper did not say that written practice is important. उसने ये नहीं बोला. Mental practicing is also something, that should be on daily basis, regularly. Yes, na? After you read something, right, mental practicing is important. You completed the topic, just encode, encode the keywords, the key statements, and the dimension. Isn't it? This is mental practicing. Think, problem, right? Think problem on that topic. Yes, na? Science, technology, and social change. This is the topic. So, what will be the problem? Science, technology, change in family system. Science, technology, change in economic structure. Science, technology, कहाँ से question आएगा? These are the dimension, Yes or no? How science and technology has been functional for, has empowered women in Indian society. अगर मेरे को पता है साइंस टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस, फंक्शनल, consequences and limitation, I will be able to write, yes or no. तो अपना थॉट कर लेंगे, जस्ट थिंक कर लेंगे, 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, दैट्स इट, है ना. देखो, जैसे मैंने कहा ना कि 2010 से पहले दिस टेस्ट सीरीज और दिस काइंड ऑफ chaos caused by test series was not there in this preparation process, है ना. 10-13 में one topper from IIT कानपुर, right, he popularized टेस्ट सीरीज इन अ वे दैट उसके बाद फिर सभी उसी में कूद गए. इवन द इंस्टीट्यूशंस अर्लियर, सम इंस्टीट्यूशन, मतलब जो एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया. बट बिजनेस कंपल्शंस, दे ऑल्सो हैड टू फॉलो द सेम पैटर्न. गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, राइट. जब सभी लोग लाइक किसी एक, अब स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड कि नहीं, मेरे को डेली पढ़ना है, डेली टेस्ट देना है, डेली मेरे को टेंशन लेना है ना. तो अब कोचिंग ने भी शुरू कर दिया इस तरीके से. दोज एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन आल्सो फॉलोइंग द सेम पैटर्न, राइट. लेकिन इसमें आपको समझना है कि यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस केओस एंड कंफ्यूजन. यस और नो, राइट. टेस्ट करिए अपने आप को, लेकिन टेस्ट शुड नॉट बी आइसोलेटेड टू व्हाट आई एम लर्निंग. यस और नो. आप ऐसा करेंगे अगर कि बस आप टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग भागे जा रहे हैं, प्रीलिम्स का टेस्ट शेड्यूल मिल गया अभी, आप उसके पीछे भागे जा रहे हैं, राइट. मतलब एप्रोप्रिएट पेसिंग इन रिवीजन, रिकॉल, रिट्रीवल, isn't it, retrieval practices through brainstorming, everything is missed out, because of this stress and tension caused by test schedules, है ना, right. 70 टेस्ट, 75, 80 टेस्ट, इतना ज्यादा. लास्ट ईयर मैं बता रहा हूं आपको, 6 बैचेज, इस बार तो एक बैच ड्रॉप करना पड़ा हेल्थ की वजह से. 6 बैचेज मैंने पढ़ाए लास्ट ईयर भी, और आउट ऑफ 6 बैचेज हार्डली 6 to 10 स्टूडेंट्स वुड हैव क्वालिफाइड इन फर्स्ट अटेम्प्ट. तो आप समझ लो कि दिल्ली से क्या रेशियो है. और वो सभी बच्चे, दे वर गेटिंग, लाइक दे वर बीइंग ट्रेन्ड बाय ऑल दिस कोचिंग्स हियर इन जनरल स्टडीज. एक जगह नहीं, कई कई जगह ज्वाइन किया हुआ है ना. तो ये समझना है, मतलब अपने को रोकना है ना. जब आप लर्निंग फेज में हैं तो लर्निंग में मतलब फर्स्ट रीडिंग, रिवीजन, अंडरस्टैंडिंग एंड देन टेस्टिंग. तब जाके टेस्ट देने में भी आपको अच्छा लगेगा. टेस्ट देना ही है तो उसके बाद टेस्टिंग. डेली स्पीड ब्रेकर नहीं लगाओ अपने, मतलब लर्निंग उसमें, है ना, कि रिवीजन फेज में whenever you open your paper to revise, refer to PYQs. जब भी कोई भी टॉपिक आप रिवाइज करने के लिए ओपन करते हैं, PYQ को रेफर करिए, मार्क द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को मार्क करिए, यस ना, एंड बी कंफर्टेबल. नॉर्मलाइज योरसेल्फ कि यस आई नो समथिंग ऑन दिस टॉपिक, है ना, मुझे कुछ तो आता है, आई विल बी एबल टू राइट समथिंग ऑन दिस टॉपिक, राइट. स्ट्रेस में नहीं डालना है अपने आप, नॉर्मल बनना है, ठीक है ना. अब एक बार जब रिवीजन हो जाए, सिलेबस बाउंड थिंकिंग आ जाए, यस ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विथ रिवीजन विल बिकम मोर सिलेबस बाउंड. यू विल स्टार्ट थिंकिंग होलिस्टिकली ऑन टॉपिक्स. यू विल बी एबल टू यूज नॉलेज मैट्रिक्स, यस ना, राइट. तो इस तरीके से पीस ऑफ माइंड भी रहेगा
प्रोग्रेस भी होगा। और मैं बार बार कहता हूं कि रिलेटिव परफॉर्मेंस, दिस एग्जाम इज अबाउट रिलेटिव परफॉर्मेंस। ओपन कैटेगरीज में लास्ट ईयर जिसका 50 से 55 करेक्ट था उसका प्रीलिम्स हो गया, एंड अकॉर्डिंगली इन अदर कैटेगरीज अपन 100 का टेंशन लेके बैठे हुए हैं कि नहीं मेरे को सब कुछ आना चाहिए, है ना। जिसका 400 मार्क्स प्लस माइनस 400 टू 440, 45, 50 to 380, they are getting rank in mains examination in general, getting marks in general studies 400 plus minus, isn't it? मतलब 40% ideal, 45% is ideal, yes na. In sociology optional you can target 60%, yes na. आप 60% टारगेट कर सकते हैं ऑप्शनल में, 100% तो इधर भी नहीं करना है, yes or no? Right, out of 19 question 13 questions are short Q&A, yes ना, शॉर्ट आंसर लिखना है, 150 वर्ड्स में लिखना है 13 क्वेश्चन में, yes ना। ओनली 6 क्वेश्चन यू हैव टू राइट इन 250 वर्ड्स। अब इतना नॉलेज मैट्रिक्स होने के बाद क्या नहीं लिख पाओगे? अरे लिख पाओगे, है ना। इसके लिए केवल ये चाहिए कि जैसे हमारा ओरिएंटेशन होता है ना, एक होता है रिजिड माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। आजकल प्रॉब्लम क्या है, ये भी है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग, मेडिकल और कॉमर्स बैकग्राउंड्स, यस ना, राइट। तो उनका ये जो माइंडसेट वो ग्रोथ माइंडसेट के बजाय रिजिड माइंडसेट रह रहा है। मतलब कि आई डोंट हैव बैकग्राउंड इन दिस सब्जेक्ट, आई डोंट हैव बैकग्राउंड इन हिस्ट्री, आई डोंट हैव बैकग्राउंड इन इकोनॉमी, आई डोंट हैव बैकग्राउंड इन पॉलिटी। सर मेरा आप लोग से कई लोग पूछते भी हैं, हालांकि मैंने तो अभी तक आपको नॉर्मल कर दिया है कि सोशियोलॉजी इज नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स दे हैव परफॉर्म्ड एक्सेलेंटली, राइट, इन दिस सब्जेक्ट, गेटिंग 300 प्लस मार्क्स। लेकिन ये जो माइंडसेट है ना हमारा, ग्रोथ माइंडसेट के बजाय ये रिजिड माइंडसेट है ना। और सेल्फ, एक प्रोसेस है साइकोलॉजी में, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, राइट। आप जब ये मानते हैं कि डिफिकल्ट है तो बस डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। और जो समझते हैं कि नहीं इट्स डुएबल, और ये तब होता है जब लोगों के पास चॉइस नहीं होता। आपके पास अगर 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट में फी देने का ऑप्शन है, चॉइस है, तो आप मानेंगे कि हाँ ये डिफिकल्ट है। और जिसके पास नहीं है चॉइस, इज इट, जिसके पास ऑप्शन नहीं है, तो वो उसका माइंडसेट रहता है ग्रोथ माइंडसेट कि मेरे को बस इसी से आउटकम लेना है। गेटिंग अ पॉइंट? तो ग्रोथ माइंडसेट से लर्निंग करिए, रिवीजन करिए आगे, है ना। जो आपके पास है टेक द बेस्ट आउट ऑफ दैट, यस ना। ऐसा नहीं है कि मतलब सोशियोलॉजी की ही बात करूं, जनरल स्टडीज में भी जब क्लास आप कर रहे हैं तो क्लास से 100% यू ट्राई टू गेट 100% आउट ऑफ द क्लास, यस ना। और इसलिए मैं कहता हूं कि भाई ये सब पहले डिसाइड हो जाना चाहिए कि क्या मेरे अंदर इतना पेशेंस है, परसेवरेंस है मेरे अंदर। नहीं तो कोर्स करेक्शन का स्कोप तो हमेशा रहता है, अगर नहीं है तो कभी भी कोर्स करेक्ट किया जा सकता है, राइट। लेकिन ध्यान रखना, मतलब ठीक है बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में कर गए क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था सेकेंड अटेम्प्ट में जाने का। जिन बच्चों को मैं जानता हूं उनके पास ऑप्शन नहीं था, राइट। तो ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी टर्म मुझे याद आता है उनके रिस्पेक्ट में। गेटिंग पॉइंट? उन्होंने मान ही लिया कि नहीं मेरा अभी होना है, जो जितना रिसोर्सेस मेरे पास है उससे आउटकम आना है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी कहानियां नहीं यहां चलती, है ना, वो कहानी सुनाने नहीं आते। मैं बार बार कहता हूं कि ये जो आप सुनते हो ना, वो विजय गाथा सुनते हो, है ना, विजय का भेद नहीं सुनते, राइट। जो विजयी लोग होते हैं, विक्टोरियस होते हैं ना, वो अपनी गाथा सुनाते हैं, भेद नहीं बताते, राज नहीं बताते, है ना। क्योंकि उस राज से हो सकता है कि उनका क्लास स्टैंडर्ड मैच नहीं करता हो, क्योंकि जब सिलेक्ट होते हैं तो उनका क्लास चेंज हो चुका होता है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। और खासकर ये जो डायरेक्टर स्टॉक होता है आजकल, कोचिंग का डायरेक्टर, टीचर, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब उसी में लगा रहता है, राइट। तो इसको मतलब वो भी विजय गाथा सुनने में इंटरेस्टेड रहता है और उसको अपने अकॉर्डिंग वो गाथा सुना देता है ना, उतना ही सुनने को अलाउ करता है जिससे
तो ये रखिए, सिलेबस बाउंड रहिए, बार बार मैं आप लोगों को कहता हूं सिलेबस बाउंड रहिए, है ना, सिलेबस बाउंड, राइट, गेटिंग अ पॉइंट। सिलेबस बाउंड रहेंगे, सिलेबस की तरफ ओरिएंटेशन रहेगा, आसान हो जाएंगी चीजें, राइट। कल भी आप डिस्कस कर रहे थे मेरे से, उसमें कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन का बुक अगर आपने पढ़ा है, राइट, तो उसमें है या नहीं वो क्वेश्चन? हाँ, गवर्नेंस का, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, स्टडी वी आर डिस्कसिंग, हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को थॉरली आपने स्टडी कर लिया है, सपोज कि टुडे सम इश्यूज अराइज ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस एंड दैट बिकम्स अ न्यूज, यस ना, तो आपका जो व्यूज होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन दैट एक्ट और नॉट। Whatever views we will have on any news related to election, malpractices or violation of ethical codes, right, set for elections, isn't it? So हमारा views will be based on that. तो मेरे को ज्यादा चिंता उसका करना है ना कि मेरे को रोपा आ रहा है कि नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट मेरे माइंडसेट में है कि नहीं, यस और नो। अब उसके बजाय अपन ये आर्टिकल के पीछे भागने लगते, इन इंटेलेक्चुअल्स के पीछे भागने लगते हैं, स्कॉलर्स को रीड करने लगते हैं, यस ना, राइट। तो ये ध्यान रखना है, आगे जब आप रिवीजन में जाएं, लर्निंग में जाएं, तो इन बात को ध्यान रखिए कि व्हाट एवर वी हैव रिटन, 3 वर्ड याद रखिएगा मेरा, प्रीव्यू। पहला क्या करना है, रीड करने के समय प्रीव्यू करना है ना, उसके बाद इनकोड करना है। इनकोडिंग मीन्स व्हाट, आई एम रीडिंग लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज, सो अभी मैं डिस्कस करूंगा functionalist perspective on science, technology and social change. So I will repeat some key words of the functionalist. I will refer to Karl Marx perspective, Marxist perspective. Yes, na, some keyword I will again use, isn't it? So encoding of those keywords. Getting a point? उन्हीं keywords को encode करना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि उसी में highlight कर देते हैं, yes ना? कुछ बच्चे उसको लिस्ट कर लेते हैं, जो बार बार मैं कहता हूं कि लिस्टिंग, रिवीजन में लिस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेमोराइजेशन, यस ना, ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द कीवर्ड्स, लिस्टिंग, राइट। रिविजनरी लर्निंग में लिस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस ना, राइट। विद द हेल्प ऑफ लिस्टिंग यू विल एनकोड ऑल योर नोट्स, यस ना, इन शॉर्ट नोट्स में उसको एनकोड करेंगे, यस ना। और उसके बाद आईज क्लोज करके आफ्टर रीडिंग एवरीथिंग थोड़ा एलोबरेट कर लेंगे। एलोबरेशन लाइक रेलेवेंस, कनेक्ट विथ अदर, गेटिंग अ पॉइंट कि कैन आई रिलेट एंड कनेक्ट टू दिस टॉपिक विथ सम मोर पर्सपेक्टिव्स, कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स, तो पता चलेगा कि हाँ वी कैन, है ना। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज, अभी कंटेम्प्रेरी में हम देख रहे हैं डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी, यस और नो, राइट। तो इसको कनेक्ट कर लिए, एलाबोरेट कर दिए, जो हमने इनकोड किया, इनकोडिंग आपके मेमोरी में रहेगा, वर्किंग मेमोरी में रहेगा, पूरा कहानी नहीं रहेगा। और उसके बाद रेगुलरली अपन एलाबोरेट करते रहेंगे उसी इनकोडेड इंफॉर्मेशन को, यस और नो, राइट। तो रिवीजन के समय ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ मेमोरी टूल्स है रिवीजन करने के समय कि कैसे मैं कंटिन्यू करूंगा। बार बार आप पूरा डिटेल नोट्स नहीं पढ़ सकते, इतना वाइड सिलेबस है, यस ना, राइट। पूरा प्रोसेस ही मैंने डे 1 को बताया था कि पर्सनालिटी टेस्टिंग सिस्टम है ना। एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स प्ले करना होता है, इज इट मेरी पॉइंट। बहुत सारा आपको उधर असिस्टेंस में मिलता है काम करने के लिए, आपको तो बस इनकोडेड इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना है, बाकी तो रीडर्स आपके हैं ही ना डिटेल करने के लिए। बाकी ऑफिशियल्स हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर होगा उधर, फॉरेस्ट ऑफिसर होगा, सिविल सर्जन होगा, मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा वहां पे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होंगे कितने ही वहां पे, पंचायती राज ऑफिसर्स होंगे, बहुत सारे एसडीएम्स होंगे, बीडीओज होंगे, है ना। अब वो लोग तो है ही सारा डिटेल काम करने के लिए आपका, आपके माइंड में बस इनकोडेड कोड्स रहना चाहिए। वहां भी वही होता है, राइट। इतना जो असिस्टेंस आप देखते हैं, कहीं डीएम जाता है तो उसके साथ 10 ऑफिशियल्स रहते हैं, राइट। वो 10 उसी के काम में रहते हैं, उसी के सपोर्ट में रहते हैं, यस ना, उसी के लिए काम कर रहे होते हैं, गेटिंग अ पॉइंट। और इधर आप है कि आप
उन्हीं मतलब सबऑर्डिनेट ब्यूरोक्रेट्स के जैसे आप भागे जा रहे हैं। देखते हैं ना, डीएम खड़ा रहेगा और बाकी सब भागते रहेंगे, दौड़ते भागते रहेंगे। तो आप कभी कुमार, कभी इमर, कभी इधर यहां से वहां भागे जा रहे हैं। तो ऐसा काम नहीं करिए अपने को। मतलब आई एम नॉट यूजिंग दिस एज सम नेगेटिव, आई एम नॉट यूजिंग दिस टर्म विथ नेगेटिव सेंस। अपने को क्लरिकल ग्रेड वाला ओरिएंटेशन से बाहर करिए, है ना। क्लरिकल ग्रेड वाला ओरिएंटेशन से बाहर कीजिए, ठीक है, राइट। अपने पर्सनालिटी को थोड़ा स्टेबलाइज करिए और थॉट को इस लेवल पे डेवलप करिए कि कॉन्साइजली प्रिसाइजली यू आर एबल टू प्रोवाइड सॉल्यूशन। यस ना। मेंस में स्क्रीनिंग तो हो जाएगा, फैक्ट्स वगैरह रट के स्क्रीनिंग हो जाएगा, लेकिन मेंस में व्हाट मैटर्स इज योर थॉट, योर पर्सनैलिटी। यस ना। जैसे मैंने कहा ना कि ग्लोबल वार्मिंग पे, क्लाइमेट चेंज पे लिखना है, तो आपकी पर्सनालिटी इतनी कॉन्साइज, आपका थॉट इतना कॉन्साइज प्रिसाइज होना चाहिए कि एग्जाम में एविडेंस, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेस, इनिशिएटिव्स, वो बताओ 250 वर्ड्स में ही सारा काम करना है। इमेजिन करो कितना लिख पाओगे। गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। एक एक सेंटेंस से ज्यादा लिख पाएंगे क्या एक कॉज में, एक फंक्शन में, कॉन्सिक्वेंस में? नहीं ना, राइट। तो बिल्कुल एनकोडिंग, इसी को कहते हैं एनकोडिंग। एनकोडेड होना चाहिए, राइट। और वो एनकोडिंग आप करो तो ज्यादा अच्छा है, आप सेल्फ से करो ना, ज्यादा अच्छा है। बस थोड़ा सा ग्रोथ माइंडसेट चाहिए होता है कि जब ही हमने रीड आउट किया। एक स्टूडेंट्स का देखा लास्ट बैच में, अभी ऐसे ही एक दिन वो बात करने आ गया, तो उसका हर नोट के आगे उसने जितना मैंने पढ़ाया हुआ है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो सब उसी टॉपिक के आगे उसने एक पेज और इनकोडिंग किया हुआ है। लास्ट ईयर उसको बताया था यही बात जो आपको बता रहा हूं, है ना। शॉर्ट नोटिंग किया हुआ, लिस्टिंग किया हुआ है, राइट। और फिर उसको और दूसरे मतलब सेकेंड रिवीजन किया होगा, तो फिर उसमें लिंक ऐसा एरो मार्क करके, एरो मार्क करके उसका एक अलग से कि दिस आई विल रिलेट टू जीएस का कुछ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, इज इट, इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग, इज इट। वो सब चीजें मैंने नहीं बताई थी, मतलब कनेक्ट, कनेक्ट, है ना। कुछ कॉन्सेप्चुअल कनेक्ट, कुछ फैक्चुअल कनेक्ट, फैक्चुअल कनेक्ट में इंडियन सोसाइटी से कुछ कनेक्ट, यस ना, राइट। तो ठीक है, 1 ईयर शी वॉज देयर इन नवंबर बैच लास्ट ईयर, अभी कुछ दिन पहले लाया था दिखाने। हाँ, तो इस तरीके से मतलब आपको करना चाहिए, खुद ही शॉर्ट नोटिंग करना चाहिए, लिस्टिंग करना चाहिए। उसके लिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी अदर पे, है ना, कि ये कितना। तो अभी कल ही किसी स्टूडेंट्स का मैं पेपर रिव्यू किया, पेपर उसको सेंड करके मैंने टेक्स्ट कर दिया जो मेरे मन का बात था, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यस, मैंने उसको लिखा, रिवाइज रिवाइज, बी सोशियोलॉजिकली मोर वाइज टू गेट बेटर स्कोर। मेरे को नहीं मालूम था कि इसका सोर्स क्या है वो सब, तो ये इसने लिखा कि आई वांट टू मीट, इसको मतलब ये मालूम नहीं होगा क्योंकि ऑलमोस्ट 12, हाँ रात क्या है, आधी रात में, मतलब 12 अराउंड मैंने सेंड किया था पेपर इसका। उसके बाद फिर मैंने वही बात लिखी, मतलब मैंने फिर उसको रिप्लाई यही किया कि दिस इज द वे आउट। वे आउट क्या है, रिवाइज। फिर अपनी पूरा डिटेल उसने बताया मेरे को कि क्या किया है उसने अभी तक, क्या क्राइम कमिट किया अभी तक। क्राइम ये कमिट किया है कि इसने नाम जो लिखे हुए हैं, 2-3 तो कोचिंग के नाम है इसमें, है ना, कि अब ऑन कैमरा लेना ठीक नहीं है नाम, हाँ, राइट। उसके बाद नहीं, 2-3 कोचिंग का नोट्स पढ़ा, इंक्लूडिंग माई नोट्स, है ना, इंक्लूडिंग माई नोट्स, 2-3 और कोचिंग का नोट्स, उससे भी इसका मन नहीं भरा। तो श्रांसु मतलब 2-3 और टॉपर्स का नोट्स इसने रेफर किया हुआ है ना, टॉपर्स का नोट्स भी रेफर किया इसने, ठीक है। और इसके किसी भी आंसर में मुझे बहुत मतलब बहुत लेनियंट होके 3 मार्क्स, 3.5, क्योंकि स्कोप ही नहीं बन रहा था कि कैसे, मतलब मोटिवेशन के लिए भी मैं कैसे मार्क्स दूं। कल को ये पेपर कहीं दिखाएगा, हाँ, तो बिगनर तो है नहीं, इसने इतना सारा सोर्स स्टडी कर चुका है, इतना सब। प्रॉब्लम क्या है
पूरा समय दिया है, थर्ड अटेम्प्ट होने वाला है इसका, राइट, थर्ड अटेम्प्ट होने वाला है। प्रॉब्लम यही है कि कभी इसने ये थॉट ही नहीं किया कि मेरे को अपना भी कंटेंट ऑर्गेनाइज करना है ना, मेरे अपने नोट्स भी ऑर्गेनाइज करना है। ये बस ये जंप करता रहा यहां से वहां, वहां से वहां, यस ना, राइट। तो ऑर्गेनाइज नहीं किया तो ये अटेम्प्ट भी इसका मिस आउट होगा अगर इस तरीके से अगर ये रहा। और मेरा भी लिमिटेशन होता है ना, मैं कितना समय दे दूंगा, कितने, मतलब 10 टेस्ट लिखेगा, 10 बार मीटिंग कर लूंगा, यस और नो, राइट। तो इसमें अभी आप लोग सेल्फ से टेस्ट क्रिएट करो, है ना, जब भी पढ़ो क्रिएट योर ओन टेस्ट। अभी आगे मैं क्लास भी लेने वाला हूं, मेरे थोड़ा सा रिलेटिवली फ्री हो जाने दो, तो अभी क्लास में लेने वाला हूं हाउ टू टीच योर सेल्फ, यस ना, राइट, एंड हाउ टू गाइड योर सेल्फ, पूरा 10-15 क्लासेस हाउ टू टीच योर सेल्फ, राइट, कि अपने को, क्योंकि ये जो कैओस क्रिएट हुआ है ना, इस कैओस में, इस कंफ्यूजन में प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अब जैसे अभी मैंने बोला कि आर्टिफिशियल नीड्स क्रिएट हो रहा है, तो एक आर्टिफिशियल नीड क्रिएट हुआ टेस्टिंग का, एक हुआ करंट अफेयर्स क्लासेस का, लेकिन अब बाय वर्च्यू ऑफ इंटरेक्शन और एनोनिमस इंटरेक्शंस अब स्टूडेंट्स को समझ में आने लगा है कि बहुत ज्यादा ये सब के पीछे भागने से काम नहीं चलेगा। तो एक नया नीड क्रिएट किया है मेंटरशिप का, एक और नया नीड क्रिएट कर दिया कोचिंग्स ने, है ना। अरे भाई, तुम इस इतने सीरियस एग्जाम में, जिसमें कि आपका पर्सनालिटी एंड आपका थॉट, यस ना, आपका एटीट्यूड, आपका मोटिवेशन, आपका मीनिंग एंड ओरिएंटेशन एग्जामिनेशन हॉल में काम करने वाला है, फंक्शन करने वाला है, और उसमें ये एनी XYZ जिसका कोई क्रेडेंशियल नहीं है, जस्ट 4 मॉडल आंसर हाथ में पकड़ लेता है सब, और उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को डेली डिमोटिवेट करता है कि तुम्हारा इस बार नहीं होगा, है ना, तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। मैं बोला कि कैसे तुम, तो सर मैं NIT से हूं, मैं यहाँ काम करती हूँ। मैंने बोला क्या करते हो? मैं चैट एग्जीक्यूटिव हूं, ऑन बिहाफ ऑफ टीचर्स आई रिप्लाई स्टूडेंट्स। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक दिन लेट मैं रिप्लाई करता हूं, लेकिन मैं ही करता हूं, कई बार लेट हो जाता है। इन सब बातों का ध्यान रखिए, और ये सब जो ठीक है चलता रहेगा, कोचिंग का अपना सिस्टम है, चलता रहेगा, आप अपना सिस्टम डेवलप करें सक्सेस का, है ना, राइट। ओके, सम मोर टिप्स इन नेक्स्ट क्लास, थोड़ा रिवीजन पे एंड मेमोरी को कैसे इनहेंस करें, उसके लिए अलग से फी नहीं देना है आपको। साइकोलॉजी काफी पढ़ा हूं, साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी था मेरा, राइट, वन ऑफ द ऑप्शनल वाज साइकोलॉजी। तो अभी थोड़ा साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बताकर मुझे भी अच्छा लगता है कि जो नॉलेज है साइकोलॉजी का वो कहीं तो शेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं, तो करेंगे बात और इस पे। एनकोडिंग, कोडिंग नहीं, एनकोडिंग, ये नहीं कि कोडिंग क्लास करना है ना, एनकोडिंग, एनकोडिंग जब भी whenever I'm doing revision, after revision I will list 5 important terms, concepts, dimension, that is encoding. Next time when I will do revision of the same, I will do establish connect. मैं क्या करूंगा? कनेक्ट, एक ही बार सब कैसे हो जाएगा, है ना। तो ऐसे जैसे रिवीजन करने से ना, इधर अपने आप माइंडसेट ग्रोथ करते हैं, माइंडसेट आपका ग्रो करता रहेगा, गेटिंग योर पॉइंट, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहोगे तो उससे ये फायदा होगा कि इस बात की समझ होगी कि मुझे बड़ा लिमिटेड लिखना है ना, गेटिंग योर पॉइंट, मुझे बड़ा लिमिटेड लिखना है, एंड हार्डली 50% क्वेश्चंस आर टॉपिक स्पेसिफिक इन जनरल स्टडीज, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सिलेबस बाउंड होके लिखना है। You will have to be syllabus bound for writing based on your understanding, right? In sociology also 70% questions direct, लेकिन 30% you will have to be syllabus bound. अब या तो, हालांकि I try, लास्ट ईयर भी ट्राई किया, तो जो लास्ट ईयर एक्सपैंड किया थोड़ा सिलेबस को, टाइम ज्यादा लगा, लेकिन उससे फायदा ये हुआ कि 2 क्वेश्चन तो मेरे स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर पाए, ड्रामेटर्जिकल एनालिसिस ऑफ गॉफमैन एज वेल एज फेमिनिज्म, है ना, ये 2 क्वेश्चन। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इवन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, राइट, दे कुड नॉट डू दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये सब स्मॉल स्केल
राइट, स्टडी बेस्ड टॉपिक्स है ना, माइक्रो सोशियोलॉजी का पार्ट है ना गॉफमैन का, राइट। सो बाकी करंट अफेयर्स के लिए इस बार भी दिया था 40 टॉपिक्स का लिस्ट, आपको भी नेक्स्ट ईयर आफ्टर प्रीलिम्स, उसके लिए टेंशन मत लेना कि हाँ अपना पूरा फोकस एनर्जी जीएस संभालने पे लगाना क्लास के बाद है ना। करंट अफेयर्स सोशियोलॉजी के पीछे नहीं भागना, बहुत आसान होता है मेरे लिए एक दिन का काम है कि मैं सारा ईपीडब्ल्यू ईयरली योजना कुरुक्षेत्र लेके बैठूं और गेस कर लूं कि हाँ दीज टॉपिक्स हैज रिकरेंटली बिन डिस्कस्ड, कंटिन्यूटी में ये टॉपिक्स आ रहे हैं। मे बी जैसे लास्ट ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एटलीस्ट आई गेस मोर देन 10 आर्टिकल्स वर पब्लिश्ड इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, तो इससे गेस बन गया कि हाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी फिर आ सकता है, क्योंकि उसमें सोशियोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। लेकिन आप जब पढ़ोगे वो ईपीडब्ल्यू तो बड़ा हायर इंटेलेक्चुअल लेवल पे लिखा जाता है, लैंग्वेज भी बहुत क्लासी होता है, क्लासिकल इंग्लिश का लैंग्वेज होगा, इजंट इट? सो दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, यस ना। सो बेटर कि वेट कर लेंगे, प्रीलिम्स के बाद आपको मिल जाएगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे आप फॉलो करके थोड़ा वो सब चीजें मेरे से ऑफिस से रिसीव कर लेते हैं, है ना। बाकी आपको मेल तो हो ही जाएगा, ठीक है। कमिंग बैक टू टॉपिक, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज, यस। दो बात याद रखना कि मतलब एक तो ये परसेवरेंस क्वेश्चन जो है ना, इसको बना के रखिए, मैंने नेगेटिवली इसको नहीं लेना है। कोर्स करेक्शन के मैंने बारे में बोला कि अगर पेशेंस है तो कंटिन्यू करना है, क्योंकि पेशेंस परसेवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, फॉर फर्दर लर्निंग एंड आउटकम। क्लास तक तो आपका पेशेंस है ना, आपके पीयर ग्रुप से और टीचर से आपका बना रहा, यस और नो, यस ना। आपका एक रूटीन रहा, आप क्लास में आए, डिस्कस किए, कुछ नया लर्न किए और यहां से गए, यस ना। लेकिन क्लास के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, या तो आप अभी भी मतलब आपका माइंडसेट वही रिजिड फिक्स्ड माइंडसेट एंड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कि नो आई कैन नॉट डू ऑफ माई ओन, और just adopt growth mindset कि no, I have to revise, I have to encode something out of revision, and I have to do a lot of correlations while writing answer, solving problem. I have to use this knowledge matrix while solving problem, yes ना, right। तो ये इसके लिए जरूरी है कि ग्रोथ माइंडसेट होना, है ना, फिक्स्ड रिजिड माइंडसेट नहीं होना, यस। याद रखिएगा, कभी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आ गया, आर.के. मर्टन साइकोलॉजी में भी कंट्रीब्यूट किया, उसने कहा कि पैट्रियार्की है ना कॉजेज नेगेटिव प्रोफेसीज अमॉन्ग वुमेन, राइट, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, राइट, बिकॉज ऑफ पैट्रियार्कल सोशलाइजेशन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी वुमेन बिलीव्स कि दे कैन नॉट डू दिस टास्क, मतलब पब्लिक स्फीयर टास्क, राइट, दे आर सुटेबल एंड दे कैन डू ओनली प्राइवेट स्फीयर हाउस होल्ड टास्क, यस ना। ये क्या पॉइंट, आर.के. मर्टन ने पॉपुलराइज किया था इसको, है, फंक्शन एंड डिसफंक्शन को साइकोलॉजी लेवल पे ले गया था, पर्सनालिटी लेवल पे, कि पर्सनालिटी, वाई पर्सनालिटी फील हेल्पलेस कि आई कैन नॉट डू, तो दैट इज बिकॉज ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यस ना, राइट, एंड दैट बिकॉज ऑफ पैट्रियार्कल फिक्स्ड रिजिड माइंडसेट दैट इज क्रिएटेड थ्रू सोशलाइजेशन, पैट्रियार्कल सोशलाइजेशन अमॉन्ग वुमेन, यस ना, राइट। तो हालांकि उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था, वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन ये इक्वली इंपॉर्टेंट है कि अगर पॉजिटिव प्रोफेसीज है, इज इट, तो फिर आप ग्रोथ माइंडसेट से काम करते हैं, नेगेटिव है तो फियर रहता है ना, राइट। एनीवेज, कमिंग बैक टू, यस, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज, सी